सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 10 से 12 विधायकों का टिकट कटना तय है। एक दो बड़े मंत्रियों की सीट बदल सकती है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो लगभग 60 से 65 नामों पर अभी ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये तय हो चुका है कि किनको टिकट देना है। 10 से 12 ऐसे एमएलए हैं, ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कटना तय है। एक दो मंत्रियों की सीट बदल सकती है। ये तमाम खबरें बीजेपी के हवाले से आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। 65 से 70 सीटों पर लगभग नाम तय हो चुके हैं। 10 से 12 जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक, उनका टिकट कट सकता है और एक दो उम्मीदवार जो वहां पर हैं, जो मंत्री हैं, उनकी सीट बदल सकती है, ये भी खबर आ रही है। अभी भी सीटों को लेकर मंथन चल रहा है, टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। काफी एक एक सीट पर काफी सोच विचार के बाद ही पार्टी टिकट डिक्लेयर करना चाहती है। जितना भी इंटरनल जो भी इंटेलिजेंस पार्टी का है, वो तमाम इस मीटिंग में रखा गया और एक एक सीट पर काफी गहन मंथन के बाद ही पार्टी चाहती है कि उस पर टिकट का ऐलान किया जाए। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, 65 से 70 सीटें यहाँ पर लगभग तय हो चुकी हैं और ये भी तय हो गया है कि 12 लगभग ऐसे विधायक हैं, 10 से 12, जिनका टिकट इस बार काट दिया जाएगा, यानी उनको टिकट नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा उन्हें। ऐसी सीटें भी हैं जहां पर टिकट बदला जा सकता है या सीट बदली जा सकती है। एक दो सीटें ऐसी भी बताई जा रही है जहां पर सीटें बदली जा सकती हैं। तो ये खबर भारतीय जनता पार्टी से आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि यहाँ लगभग सीटों के नाम तय हो चुके हैं। 65 से 70 उम्मीदवार तय हो चुके हैं। 10 से 12 विधायक ऐसे हैं जिनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। एक दो बड़े मंत्रियों की शायद सीट बदल दी जाएगी। तो हरियाणा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि बहुत क्रूशियल चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए है। पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतती आ रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने वहां बनाई और इस बार ये बहुत बड़ा टेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो पहले सारी सीटें जीती हुई थी, लेकिन इस बार उसको काफी नुकसान झेलना पड़ा था लोकसभा चुनाव में। और लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा का चुनाव, ये बहुत बड़ा इम्तिहान भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनकी सरकार के लिए, जो पिछले 10 साल से वहां पर चल रही है। पहले मनोहर लाल खट्टर, उसके बाद नायब सिंह सैनी, 2 मुख्यमंत्री, और अब ये टेस्ट है कि जनता, हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी या इस बार वहां पर सरकार बदल जाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल, और इसीलिए एक एक सीट पर काफी मंथन के बाद यहां पर टिकटों का ऐलान होगा। और विपिन परमार इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विपिन, क्या खबरें आ रही हैं? 65 से 70 सीटों की खबर आ रही है कि इनके लगभग तय हो चुका है, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुआ है। और बड़ी खबर इसमें यह है कि 10 से 12 जो मौजूदा विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, उनके टिकट काट दिए जाएंगे इस बार। और ऐसी परिस्थिति में आज भी सूची जो है वो आती नजर जो है वो नहीं आ रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कि इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी के साथ बैठकों के दौर की अब शुरुआत उसमें हो चुकी है, क्योंकि अगर आपको 90 की 90 विधानसभाओं पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं तो लाजमी सी बात है आपके पास जो सूची है, जो जी। पैनल आपने डिसाइड किए हैं, उन्हीं में से 90 से पेशलार चुनकर आप मैदान जंग में यानी कि विधानसभा के रण में भेजेंगे। लेकिन अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कितनी सीटों पर गठबंधन जो है वो होगा भी या नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस जो है वो अपना समय ले रही है। बैठक होगी केसी वेणुगोपाल, राघव चड्ढा और साथ ही साथ संदीप पाठक की,
उसके बाद देखना ये होगा कि कितनी सीटों पर कितनी इक्वेशंस के साथ जो है, किस इक्वेशन के साथ जो है दोनों पार्टियां जो है कोई फैसला ले पाती हैं या नहीं ले पाती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ऑलमोस्ट जो है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन इसी बीच खबरें आ जाती हैं कि अभी भी जो है कुछ इंतजार और करना पड़ेगा, यानी कल तक का इंतजार जो है भारतीय जनता पार्टी की सूची के लिए भी करना पड़ सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब आप तमाम नामों के मंथन उस पर कर चुके हैं, लिस्ट ऑलमोस्ट आपकी फाइनल हो चुकी है, आपको पता है कि कौन से आपके उम्मीदवार हैं, उसमें बीच-बीच में जो पेंच फँसते हैं, यानी कि जो गणित आप लेकर चलते हैं, उसमें कहीं न कहीं जो फ़ॉर्मूलाज़ बिगड़ते हैं, उनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और दोनों पार्टियों के लिए इस समय परिस्थिति ये है कि रेपरकशंस लिस्टें जारी होने के बाद विरोधाभास ना हो, रिफ्ट ना पैदा हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है और ऐसी परिस्थिति में लगातार इंतज़ार किया जा रहा है। नॉमिनेशंस की डेट भी नज़दीक आ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि कल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो हैं वो अपनी-अपनी सूची जो है वो जारी करती नज़र आएँ। जी। जी, चलिए अतुल भी जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी न्यूज़ रूम से मेरे साथ। अतुल, बहुत बड़ा टेस्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए, 10 साल से सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा ये एक टेस्ट है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा यहाँ पर, और उसके बाद अब ये चुनाव है, तो यही वजह है कि बहुत ही सोच समझ कर टिकट दिए जा रहे हैं। अ, अतुल से शायद हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया। विपिन, एक बहुत बड़ा टेस्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए, और यही वजह है कि एक-एक सीट पर बहुत ही गहन जांच के बाद जो इंटरनल इंटेलिजेंस होता है पार्टी का, वो लिया गया और उसके बाद टिकट बंटवारे हो रहे हैं। हालांकि अभी भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं वो इस तरह की हैं कि बहुत ज़्यादा गहन जांच की जा रही है, गुटबाजी भी देखी जा रही है, कोई गुटबाजी तो नहीं है, विरोध देखा जा रहा है कि इस कैंडिडेट का कितना विरोध है। और जो खबर आई कि 10 से 12 ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनके टिकट काट दिए जाएंगे, तो जाहिर है एक बहुत ही बारीक नज़र है पार्टी आला कमान की इन सीटों पर। और इस टेस्ट की शुरुआत जो है लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद जो है वो शुरू ये परीक्षा भारतीय जनता पार्टी के लिए इस अग्नि परीक्षा से गुजरना जो है वो तय माना जा रहा था और यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आने वाले जो विधानसभा का रण है, ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन उम्मीदवार है, क्योंकि दो टीम्स की ओर से लगातार 3 सर्वेस जो हैं वो हरियाणा के अंदर किए गए। लगातार फीडबैक लिया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो पहलू, दो ऐसे क्राइटेरिया रखे गए थे जिस पर जो है सवाल पूछे गए। जिसका फीडबैक पॉजिटिव मिला, यानी कि जिसका जनसंपर्क अच्छा है, जिसकी जनता में पैठ है, जनता चाहती है कि इसे रिपीट किया जाए, उसको टिकट दिया जाएगा। और जिसका फीडबैक नेगेटिव मिला है, यानी कि जिसने जनसंपर्क खो दिया, जिसका डिस्कनेक्ट हुआ जनता के साथ में और जिसकी जीत के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, उन तमाम नामों पर कैंची चलना लाजमी सी मानी जा रही है, चाहे वो सिटिंग विधायक हो, मंत्री हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि समय लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिफ्ट, विरोधाभास पैदा होता है, उसके बाद नेताओं का जो रिवॉल्ट रहता है टिकट कटने के बाद, उन तमाम परिस्थितियों में किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से उन परिस्थितियों पर कंट्रोल पाना है, उसको लेकर भी पार्टी आला कमान और प्रदेश की समितियां लगातार बैठ रही हैं। कल भी मुख्यमंत्री के घर पर जो है तकरीबन 4 घंटे बैठक चली और यही तय किया गया कि एक लाइन पर, एक पेज पर किस तरीके से जो है वो चला जाएगा। 90 की 90 विधानसभाओं पर जब उम्मीदवार उतार दिए जाएंगे, तो अगर कोई विरोधाभास अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखने को मिलता है कैंडिडेट्स को लेकर, तो उस विरोधाभास को पहले ही किस तरीके से सेटल डाउन किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, उसको लेकर भी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं समय लिया जा रहा है। दोनों पार्टियां ये देख रही हैं कि पहले जी। सूची कौन जारी करता है, क्योंकि जब आप उम्मीदवारियां तय कर लेते हैं तो लाजमी सी बात है कि पहले सूची जो जारी करती है पार्टी, तो दूसरी दल के पास थोड़ा समय ये मिल जाता है कि आप एक बार फिर से अपनी लिस्ट को रीचेक कर सकते हैं, अपने कैंडिडेट को रीचेक कर सकते हैं। और यही इस समय जो है दोनों पार्टियों के लिए जो है बड़ी परिस्थिति बनी हुई है ठीक और है, दोनों पार्टियां अपना अपना समय ले रही हैं। जी। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अतुल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अतुल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी। अतुल, हम बात कर रहे थे विपिन से और वो बता रहे थे कि जो मौजूदा सूरत हाल है भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर, हालांकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, हो सकता है ये भी एक वजह हो कि वहां पर किसी तरह की गुटबाजी ना देखने को मिले, पार्टी को एक बड़ी शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े, जैसा कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। आनंद फानंद में टिकट डिक्लेयर कर दिया और एक बहुत बहुत बड़ी बगावत देखने को मिल गई वहां पर। उसके बाद वो लिस्ट वापस लेनी पड़ी और नए नामों पर मंथन करना पड़ा। इससे भी बचना चाह रही है शायद पार्टी।
बिल्कुल सही कहा अबुल आपने। और एक अनुशासित पार्टी है, कहा जाता है कि अनुशासित पार्टी है बीजेपी, और वहां पर अगर जम्मू कश्मीर का जैसे आपने उदाहरण दिया वो सिनेरियो अगर सामने आ जाए तो फिर उसके बाद आपको बहुत सोच समझकर सीटों का बंटवारा और उसके साथ साथ कौन कैंडिडेट उतरेगा, वो कितना जिताऊ टिकाऊ या फिर कितना मजबूत है, इन तमाम चीज़ों पर तो विचार होता ही है। लेकिन साथ में गुटबाजी, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है और इसको लेकर जो तमाम तरह की चर्चाएं पहले से चल रही थी उसी पर मंथन पार्टी कर रही थी, पार्टी के लोग कर रहे थे, पदाधिकारी कर रहे थे और शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट भी जाती है। नायब सिंह सैनी साहब को बुला लिया गया है, मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब कर लिया गया है, उनको बुलाया गया, उनके साथ बैठकर ये तमाम चीज़ों पर जो चर्चाएं हैं उसको साझा करेंगे कि आखिर कहीं से क्या कोई नाराजगी भी उजागर हो सकती है। क्योंकि जो हरियाणा में अभी परिस्थितियां हैं वहां पर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लहर उनकी है। कल भी हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपने देखा कि किस तरीके की परिस्थितियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर उभर कर आई और वहां से बीजेपी ने लगातार प्रहार किया कि भाई देखिए हमारे साथ लड़ने की क्षमता किसी में नहीं है, जो भी लड़ेंगे हमसे गठबंधन में लड़ेंगे। लेकिन अब बीजेपी जब अपने कैंडिडेट को लेकर मैदान में आएगी तो वहां से कोई एक नाम भी नाराज ना हो या फिर किसी कैंडिडेट को लेकर कहीं से कोई नाराजगी उभर कर ना आए, इसको लेकर विचार भी चल रहा है। एक मैसेज अच्छा जाए कि हमारे बीच में सब कुछ सही है, सामंजस्य हमने बिठाकर अपने कैंडिडेट को उतारा है और वहीं इस वक्त चर्चा का सबसे मुख्य बिंदु है। चलिए इंतजार फिलहाल है, डिक्लेरेशन का इंतजार है कि कितने नामों पर मोहर लगती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो 65 से 70 नाम है जो लगभग तय हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल इस पूरी जानकारी के लिए। तो 65 से 70 नाम हैं जो लगभग तय हो चुके हैं। अब कब डिक्लेयर होगा ये पार्टी